दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये है जय और वीरू की। आप लोग कहानी सुन सकते हैं यहाँ पर। बेसिकली दो अलग अलग देश की इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोल सकते हो। निसार जो है यहाँ पर, इसका नाम कहां से निकाल कर लेकर आए यहाँ पर, फुल फॉर्म क्या है इसकी। एन से हो गया नासा, आई से हो गया इसरो। ये सिंथेटिक अपर्चर रडार। कि भाई धरती का विज्ञान जानेंगे हम लोग यहाँ पर। कल को कोई यहाँ पर दिक्कत होती है खासकर आपदा में, तो उसको हम लोग समझेंगे यहाँ पर। एग्रीकल्चर को भी फायदा होगा, कहां कहां पर कितनी पैदावार हो रही है, क्या क्या फायदे हैं। इसी के साथ में कुछ करेंगे तो भाई ढांचा भी बढ़ाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट आप लोग को होता हुआ नजर आएगा। और क्लाइमेट चेंज के बारे में भी हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये है जय और वीरू की। आप लोग कहानी सुन सकते हैं यहाँ पर। बेसिकली दो अलग अलग देश की इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोल सकते हो। हमारी इसरो भी आज के में इंटरनेशनल जो चीजें हैं उसके ऊपर में काम करती नजर आती है। एक साइड में है नासा और एक साइड में है इसरो। तो नासा और इसरो मिलकर काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर में, और ये प्रोजेक्ट है, इसका नाम है निसार। तो ये जो निसार प्रोजेक्ट है ये लंबे समय से न्यूज में है और फिर से अभी यहाँ पर न्यूज में आ रहा है। तो इसलिए आप लोगों को साइंस एंड टेक के अंदर में क्वेश्चन बनते हुए आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये दोनों का जो प्रोजेक्ट है मिलाकर कर रहे हैं, क्या काम करेगा। ये अर्थ को ऑब्जर्व करेगा या मॉनिटर करेगा कि डिजास्टर यानी कि कोई भी ऐसी आपदा आती है तो उसके लिए कैसे अपने आप को तैयार रहना है। जैसे मैं बोलता हूं कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आए, तो भाई ये नहीं कि बस उसी आप लोग उस टाइम पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। नोटिफिकेशन आए उसके बाद में आप लोगों को मैक्सिमम सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत बचाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैक्सिमम कंप्लीट होना चाहिए। और ज्यादातर रिवीजन और प्रैक्टिस स्टार्ट हो जानी चाहिए। उस बच्चे का सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। पर लेकिन जो नोटिफिकेशन आने के बाद में चीजें करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर एटलीस्ट आप लोग को कुछ बेस होना चाहिए, आप लोग का फाउंडेशन होना चाहिए। ये आप लोग एक आधा अटेम्प्ट दे चुके हो, तो फिर आप लोग इस चीज को यहाँ पर बोल सकते हो। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ठीक है। अभी पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ सारी बातें एक एक कर कर, कैसे कैसे यहाँ पर टॉपिक को देख सकते हैं। निसार जो है यहाँ पर, इसका नाम कहां से निकाल कर लेकर आए यहाँ पर, फुल फॉर्म क्या है इसकी। एन से हो गया नासा, आई से हो गया इसरो। ये सिंथेटिक अपर्चर रडार। रडार क्या काम करता है, जैसे नहीं किसी सिस्टम से सिग्नल लेने का काम करता है, तो ये ऐसा ही एक काम करेगा यहाँ पर। जो कि किस तरीके से यहाँ पर सिग्नल आ रहे हैं, कैसे कैसी पृथ्वी पर क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, उसको देखेगा। प्यारी बात क्या है यहाँ पर जो कि इंटरेस्टिंग है, कि ज्वाइंटली डेवलप किया जा रहा है नासा के साथ में, जो कि दुनिया की सबसे शानदार स्पेस एजेंसी मानी जाती है, और इसरो जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम सक्सेस रेट के साथ में मिलकर पार्टनरशिप में यहां पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट यहां पर साइन किया गया था 2014 में। तो मतलब आप लोग सोचो, ये सोचने वाली बात भी है कि 2014 में एग्रीमेंट किया गया और मैं आर्टिकल 2024 के एंड में कर रहा हूं। तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट अगर अच्छे लेवल पर आप लोग को लेकर चलना है, वो रातों रात नहीं हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा काम, अच्छा अगर आप लोगों को महल बनाना है तो उसमें टाइम लगेगा। नॉर्मल तो झोपड़ा कोई भी बना लेगा, पर महल बनाने के लिए आप लोगों को टाइम लगाना पड़ेगा। तो इसलिए एक नॉर्मल अगर कोई एग्जाम निकालना है तो भाई वनडे टाइप का कोई भी निकाल लेता है, थोड़ा मेहनत करके 4-5 महीने। पर लेकिन अगर आप लोग को ऑफिसर बनना है, रियलिटी में गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पर जाना है, तो फिर मिनिमम से मिनिमम मुझे लगता है कि कम से कम 6 से 8 महीने तो कॉन्टिन्यूस आप लोग का लगेगा ही लगेगा उस एग्जाम के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए। जिसमें जिसमें 2.5 से 3 या 3 से 4 महीने आप लोग एनसीईआरटी के लगा लो, और फिर बचा हुआ मतलब 3 महीने एनसीईआरटी के लिए एक अच्छा टाइम माना जाता है। बचा हुआ टाइम जो है वो अच्छे से आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं स्टैंडर्ड बुक्स में, और फिर बच जाती है प्रैक्टिस। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो 2014 से लेके 2024 तक का इन्होंने कई सारे एरिया में काम किया ताकि चीजों को लेकर आगे चला जा सके। तो यहां पर ये क्या करेगा, यहां पर ये स्कैन करेगा ग्लोब को एवरी 12 डेज ओवर द कोर्स ऑफ 3 ईयर, यानी कि 3 ईयर का ये मिशन रहेगा। और उसमें ये यहाँ पर इसको कवर करता हुआ नजर आएगा। क्या कवर करेगा कि भाई बर्फ कितनी है यहाँ पर, समुद्र का लेवल कैसा बढ़ रहा है, कहां कहां पर कौन कौन से रिसोर्सेज है, पेड़ पौधे कहां कहां पर थे, कितने कम हो गए यहाँ पर। तो उन सब चीजों को यहाँ पर ये चेक करने वाला है। तो ये जो काम करेगा यहाँ पर, इसके बारे में याद रखना। लगभग जो इसका वेट होगा, जो ये भार होगा, ये 2800 किलोग्राम का भार आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये ड्यूअल फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा 2800 किलोग्राम का, जिसमें नासा नासा जो है वो कुछ सिस्टम नासा प्रोवाइड करा रहा है और कुछ सिस्टम हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी आप लोग समझना, क्योंकि स्टेटमेंट देकर पूछा सकते हैं। नासा क्या दे रहा है यहाँ पर, वो एल बैंड की रडार दे रहा है, जीपीएस दे रहा है जो कि इसका काफी अच्छे से यूज किया है, और हाई कैपेसिटी सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर दे रहा है इसके अंदर में जो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीके से डेटा को स्टोर करने के लिए पेलोड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो यहां पर अगर देखोगे इसरो वो प्रोवाइड कर रहा है एस बैंड, तो एल बैंड ये दे रहे हैं, एस बैंड की रडार ये दे रहे हैं। और इसी के साथ में जो व्हीकल है जीएसएलवी,
तो ये हमारा इस्तेमाल किया जाएगा, ये समझ सकते हैं। और स्पेसक्राफ्ट यानी कि मेन कर्ता धर्ता आप लोग बोल सकते हैं, हम होंगे इसके अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पर, ओके। तो ये बेसिक भी है यहाँ पर कि दोनों हम लोग मिलकर काम करें। इसी के साथ में यहाँ पर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है सैटेलाइट का, यह है लार्ज 39 फुट स्टेशनरी एंटीना रिफ्लेक्टर, ये आप लोग को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में रिफ्लेक्टर जो है वो रडार के सिग्नल को फोकस करने के काम करेगा। तो मतलब ये एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। वैसे इतने ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, साइंटिस्ट नहीं बनना है। आप लोगों से नॉर्मली किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर मिशन किसका है, किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए है, ये नॉर्मली इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है। खासकर जब यूपीएससी आप लोगों से क्वेश्चन पूछने बैठता है, तो वो चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेगी। भारत जो है एक मोटे मोटे तौर पर क्या क्या करने वाला है यहाँ पर, इसकी वजह से क्या फायदे होने वाले हैं, तो वो भी मैं आप लोग को बता रहा हूं यहाँ पर कि हमारी जो पृथ्वी है, अब उस पृथ्वी पर आप लोगों को ये बहुत सारे सिस्टम है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को बता भी दिया कि भाई साहब नासा क्या दे रहा है और इसरो क्या दे रहा है, ये समझ लेना। ये क्या क्या फायदा होगा भाई, कहां कहां पर वोल्केनो आ रहे हैं यानी कि ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहां कहां पर लैंडस्लाइड हो रही है यानी कि भूस्खलन हो रहा है, कहां कहां पर नेचुरल डिजास्टर यानी कि साइक्लोन जैसी चीजें देखने को मिल रही हैं, कहां कहां पर भूकंप यानी कि अर्थक्वेक आ रहा है। तो उसके ये एक पूरा ट्रैक तैयार करेगा यहाँ पर, जिसके बेसिस पर हम लोग चीजों को समझ पाएंगे। तो ये पृथ्वी को ऑब्जर्व करने वाला एक सिस्टम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग बोलोगे यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो गया, फायदा क्या होगा कि भाई धरती का विज्ञान जानेंगे हम लोग यहाँ पर। कल को कोई यहाँ पर दिक्कत होती है खासकर आपदा में, तो उसको हम लोग समझेंगे यहाँ पर। एग्रीकल्चर को भी फायदा होगा, कहां कहां पर कितनी पैदावार हो रही है, क्या क्या फायदे हैं। इसी के साथ में कुछ करेंगे तो भाई ढांचा भी बढ़ाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट आप लोग को होता हुआ नजर आएगा। और क्लाइमेट चेंज के बारे में भी हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे। तो मतलब एक पॉजिटिव सिस्टम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, जो कि आने वाले टाइम में आप लोग बोल सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे 2016 में आप लोग देख सकते हैं इसरो के द्वारा जो मंगलयान लॉन्च किया गया था, उससे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया। ये तो हालांकि बड़ा आसान क्वेश्चन था उस टाइम पर, बहुत ज्यादा एक तरीके से नहीं हर एक बच्चे ने आंसर दिया होगा इसका, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा था यहाँ पर। और क्वेश्चन भी आसान सा पूछ लेता कि मंगलयान मिशन जो है उसको मोम भी बोला जाता है, मोम नहीं बोला था, मास ऑर्बिटर मिशन। तो ये सबको ही पता था लगभग, ठीक है। तो अगर यहाँ नहीं है तो ये वाला कट गया यहाँ पर। इसी के साथ में बोला गया कि इंडिया सेकंड कंट्री बन गई है ऐसा कुछ बनाने वाली, ठीक है, ये बोला गया था यहाँ पर। तो क्या हम लोग सेकंड कंट्री है यार, हमसे पहले और भी कई सारे देश हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो, तो ऐसी स्टेटमेंट तो इंसान इमीडिएटली समझ जाएगा कि यार सही है गलत है, तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर समझ सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर इंडिया ओनली कंट्री सक्सेसफुल मेकिंग फर्स्ट अपना अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर करके ले गई, ये बिल्कुल सही था। तो आंसर यहाँ पर सी हो गया था। तो इस तरीके से मतलब कई बार ना कॉमन सेंस के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाते हैं। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा, इस फील्ड में ऑलरेडी यूएसए, जापान, चाइना काम कर चुके हैं। हमारी जो इसरो थी वो यहाँ पर निकल कर आई, और उसने अच्छा काम क्या किया, इन्होंने अच्छे से पैसा इस्तेमाल किया, पर हम लोगों ने मिनिमम अमाउंट में ही अपना मिशन लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव साइड आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो ये आने वाले टाइम में और अच्छे से काम करेंगे। और बाकी इसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। डिजास्टर को लेकर ये चीजें, तो कोई डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ओके। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर भी क्लैरिटी आई होगी। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था बेसिकली, यहाँ पर ये जो आप लोग का क्वेश्चन पोस्ट किया था डेली, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है मैं अब यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहा है, क्योंकि टेलीग्राम पर जो इशू था वो सोल्व हो गया था, मंडे से स्टार्ट कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका जो मॉडल आंसर मिलता है वो बेसिकली 3 बजे ना दिया करो, ठीक है, उसको शाम को ही दिया करो, क्योंकि जिसका मन करता है जिस टाइम अपना लिख लेगा, तो एटलीस्ट मॉडल आंसर तभी नहीं मिलना चाहिए। तो शाम को ही मॉडल आंसर कर दो 8 बजे, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि कई बार ना जैसे अभी आप लोग जैसे नहीं एक पैटर्न चलता है, ठीक है, तो 3 की जगह 4 कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। पर लेकिन ये है कि मैं चाह रहा था कि आप लोग सिस्टमेटिक वे में मॉडल आंसर आने से पहले एक दूसरे का आंसर भी आप लोग रिव्यू कर लो थोड़ा सा, ताकि मिलजुल कर काम कर सको उसके अंदर में। क्योंकि 500 के करीब मॉडल आंसर ऑलरेडी आप लोग को मिल चुके हैं वहां पर, जिसमें पीवाईक्यूज भी हैं बहुत सारे। तो ये चीजें आप लोग लिख कर चलोगे तो ही चीजों को आप लोग लेकर चलोगे। तो ऐसा भी कर सकते हो कि क्वेश्चन उठा लिया तो मॉडल आंसर से आप लोग को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, जब आए तब मतलब मॉडल आंसर देख लेंगे बाद में। पहले अपना लिखना जरूर मॉडल आंसर, जो जिसने आज तक क्वेश्चन ही नहीं लिखा है वो तो कोशिश करो कि भाई साहब मॉडल आंसर देख देख के लिखना स्टार्ट कर लो। और जिसने लिखना ही नहीं है आज तक, बेसिकली जो जिसने लिखा ही नहीं है, वो पहले अपना फाउंडेशन तैयार करो, पहले ही लिखना स्टार्ट नहीं करना है। तो बेसिक चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखना। और जैसा मैंने बोला था, जो ज्योग्राफी की क्लासेस हैं वो कल से आप लोग की स्टार्ट होंगी बेसिकली एप्लीकेशन पर, तो वो उनके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। वो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी।